गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन का नाम है प्लैटेनिस्टा गंगेटिका। प्लैटेनिस्टा गंगेटिका, प्लैटेनिस्टा गंगेटिका। गंगा रिवर की डॉल्फिन का नाम है प्लैटेनिस्का गंगेटिका, 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 प्लैटेनिस्का गंगेटिका भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्लैटेनिस्टा गंगेटिका और राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगेटिका, प्लैस्टेनिका, गंगेटिका, प्लैस्टेनिका, गंगेटिका। तो क्या नाम है? प्लैस्टानिस्टा गंगेटिका, प्लैस्टेनिका गंगेटिका। और ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है ये? एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो प्लैटेनिस्टा गंगेटिका राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2009 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो 2009 में इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इसे स्थानीय भाषा में शुशु भी कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? शुशु भी कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? शुशु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसी प्रकार की आवाज निकालती है। गंगेटिका प्लैस्टेनिका यानी कि गंगा डॉल्फिन जो है इसी प्रकार से श शु की आवाज निकालती है, इसीलिए इसे शुशु भी कहते हैं स्थानीय लोग। इसे 2000 में भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। यह कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है मीठे पानी में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी में पाई जाती है। मीठे पानी में पाई जाती है। यह निम्न नदी प्रणाली में पाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? गंगा में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना में पाया जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। और कर्णफुली सांगू में पाई जाती है। और कहाँ? कर्णफुली सांगू में पाई जाती है। कर्णफुली सांगू में पाई जाती है। कर्णफुली सांगू में पाई जाती है। तो प्लैस्टेनिस्टा गंगेटिका, प्लैटेनिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत इसे राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया था। इसे स्थानीय लोग शुशु भी कहते हैं। यह मीठे पानी में रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली सांगू इन जगहों पर भी ये मिलती है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश में मिलता है। यह समुद्र में नहीं पाई जाती है क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। तो इसे क्या क्या कहते हैं? प्लैस्टेनिस्टा गंगेटिका। प्लैटेनिस्टा गंगेटिका भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। शुशु कहा जाता है। मीठे पानी में रहती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली सांगू में पाया जाता है। भारत, नेपाल, बांग्लादेशों में भी मिलता है। प्लैस्टेनिस्टा गंगेटिका भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 शुशु मीठे पानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली सांगू भारत, नेपाल और बांग्लादेश। विशेषताएं: यह दृष्टिहीन होती है, आंखें बहुत छोटी होती है, यह लगभग अंधी होती है। तो ये क्या है? दृष्टिहीन होती है, आंखें बहुत छोटी होती है। तो इसकी आंखें बहुत छोटी होती है, अंधी होती है। तो ये है गंगेटिका प्लैस्टेनिका। इसकी आंखें जो है बहुत छोटी होती है, इसकी आंखें भी बहुत छोटी होती है, इसीलिए यह अंधी होती है। ये गंगा में रहती है। इसका नाम प्लैस्टेनिस्टा गंगेटिका है। भारत राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 शुशु मीठे पानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली सांगू भारत, नेपाल और बांग्लादेश। इतना हमें याद रखना है। प्लैस्टेनिस्टा इसकी गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। 2009 में भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। स्थानीय लोग इसे शुशु कहते हैं। मीठे पानी में रहती है, समुद्र में नहीं रह सकती क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली सांगू इन नदियों में पाया जाता है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश इन देशों में पाया जाता है। इसकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसलिए इसे दिखाई नहीं देता है और ये बहुत चिकनी होती है। तो यह है गंगेटिका प्लैस्टेनिका।
इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, इसे लगभग अंधी होती है। इकोलोकेशन यह ध्वनि तरंग निकालती है, ये तरंगे वस्तुओं से टकराकर वापस आती है, इससे इसे शिकार की स्थिति का पता चलता है, इसे ही पराध्वनि कहते हैं। तो इसकी क्या होती है, इकोलोकेशन होती है, यह ध्वनि तरंगे निकालती है। अगर वो ध्वनि तरंगे जो है इसके पास लौट कर आती है तो इससे अपने ध्वनि तरंग के लौटने से इसे पता चलता है कि इसे कब खतरा है और इसे जो है अपने शिकार के बारे में पता चलता है। इसे ही पराध्वनि कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पराध्वनि कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोलोकेशन। इसे पराध्वनि को क्या कहते हैं, इकोलोकेशन कहते हैं। इसकी भोजन क्या है, मछलियां हैं, झींगा है, छोटे जलीय जीव है। तो ये क्या है, मांसाहारी है, मछलियां खाती है, झींगा खाती है, छोटे जलीय जीव खाती है। मछलियां, झींगा, छोटे जलीय जीव इसका भोजन है। आयुष्यन में ये क्या है, इंडेंजर्ड है। आयुष्यन में इसे इंडेंजर्ड में रखा गया है। क्यों, क्योंकि इसकी संख्या कम होती जा रही है। आज संकटग्रस्त में रखा गया है, इंडेंजर्ड में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में रखा गया है और साइट परिशिष्ट में यानी कि अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित है। CMS में परिशिष्ट 2 में रखा गया है, यानी कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में इसे सेकंड में रखा गया है। तो इसे याद रखना होगा, कंजर्वेशन ऑफ सेकेंडरी माइग्रेटरी में सेकंड में रखा गया है। कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में इसे सेकंड में रखा गया है। तो क्या क्या याद रखना है हमें, कंजर्वेशन, माइग्रेटरी। ये माइग्रेटरी मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह जाते हैं ना, जैसे कि कुछ पक्षियाँ होती है जो भारत में ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में आती है और फिर उसका रहने का वो आवास है। फिर जब यहाँ का मौसम परिवर्तित होता है, गर्मी लगता है, तो वो किसी और स्थान पर चली जाती है। तो वैसे ही ये है कंजर्वेशन और माइग्रेटरी, यानी कि एक जगह से वह दूसरी जगह जाती है, एक देश से दूसरे देश में जाती है। तो इस प्रकार से तो इसे सेकंड में रखा गया है, क्योंकि फर्स्ट में ही अधिकतर यहीं रहती है। इसके लिए वातावरण जो है अनुकूल है, लेकिन कभी इसे जाना पड़ा तो ये जा सकता है, मतलब तो इसे जो है कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी CMS में रखा गया है, सेकंड में रखा गया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इससे वैज्ञानिक नाम प्लास्टिनिस्टा गैंगेटिका है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। स्थानीय लोग इसे सुसु कहते हैं। ये मीठे पानी में रहती है, समुद्र के पानी में नहीं रहती। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी में रहती है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश इन देशों में पाई जाती है। पराध्वनि यानी कि इकोलोकेशन के द्वारा ये अपने शिकार का पता करती है। ये लगभग अंधी होती है, इसे बहुत कम दिखाई देता है। आयुष्यन में इंडेंजर्ड में रखा गया है और CMS में सेकंड में रखा गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य क्या नाम है, विक्रम संरक्षण के प्रयास में सबसे पहला है विक्रमशिला। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, यह स्थान भागलपुर बिहार में है। कहाँ है, भागलपुर बिहार में है। भागलपुर बिहार में है। कहाँ है, भागलपुर बिहार में है। गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गंगा डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा मिशन द्वारा मनाया जाता है। विक्रम गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार में पाया जाता है। गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा। तो विक्रम गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। किसके द्वारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन द्वारा मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, विक्रम गंगा डॉल्फिन अभयारण्य
भागलपुर बिहार 5 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा। इसे प्लास्टिक निष्ठा गैंगेटिका कहते हैं। भारत राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 के द्वारा घोषित किया गया था। शुशु, इसे स्थानीय लोग शुशु कहते हैं। मीठे पानी में रहता है और समुद्री पानी में नहीं रह सकता। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू में नदी में पाया जाता है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश में पाया जाता है। भारत, नेपाल में और बांग्लादेश में पाया जाता है। पराध्वनि यानी कि इकोलोकेशन के द्वारा ये अपने शिकार का पता करता है। आयुष्यन में इंडेंजर्ड है। CMS में सेकंड में है। माइग्रेटरी स्पीसी में सेकंड लिस्ट में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में है। दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा। खतरे में क्यों है? नदी प्रदूषण के कारण, अवैध शिकार के कारण, मछली पकड़ने के जाल में फंसना, बांध और बैराज निर्माण के कारण और नदी में जल प्रवाह की कमी के कारण। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण के कारण होता है। इसके तेल निकालने के लिए इसका अवैध शिकार किया जाता है। इसका तेल निकाल कर क्या करते हैं? इसे मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसके तेल को निकाल कर तो अधिक मछली पकड़ने के लिए इसका तेल निकालते हैं। तो नदी प्रदूषण, अवैध शिकार इसके तेल निकालने के लिए अवैध शिकार करते हैं। मछली पकड़ने के लिए जाल में फंसना होता है और उसमें मछली तो फंसती है, साथ ही ये भी फंस जाती है, तो इसे भी नुकसान होता है। बांध और बैराज के निर्माण के कारण, क्योंकि ये अंधी होते हैं, इसे सही से दिखाई नहीं देता, तो बांध या बैराज के कारण इसका नुकसान होता है। नदी में जल प्रवाह की कमी होने के कारण भी इसके लिए खतरा होता है। अब इसका लाभ क्या है? नदी के स्वास्थ्य का संकेत करता है। तो गंगा टीका है यानी कि प्लास्टिक निष्ठा गैंगेटिका है यानी कि जो गंगा डॉल्फिन है वो क्या करती है, वो रहती है जहाँ भी गंगा में, नदी में, जिस भी नदी में वो रहती है वहाँ की मछलियाँ खाती है। तो बीमार हुई मछलियों को भी वो खाती है, जिससे सारी मछलियाँ बीमार ना हो। तो इससे क्या होता है? नदी के स्वास्थ्य का संकेत है, तो इससे नदी स्वस्थ है, इससे पता चलता है। जैव विविधता बनाए रखने में सहायक होती है। ये क्या है? जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक होती है। पर्यटन और जागरूकता में मदद मिलता है। तो क्या होता है? पर्यटन और जागरूकता में मदद मिलता है। ये हर 2 साल में एक बच्चा जन्म देती है, क्योंकि ये स्तनधारी होती है, तो हर 2 साल में एक बच्चा जन्म देती है, एक डॉल्फिन जन्म देती है। राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। IUCN इंडेंजर्ड में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में है। साइट अपेंडिक्स फर्स्ट में है। CMS अपेंडिक्स फर्स्ट में सेकंड में सॉरी CMS में सेकंड में है, साइट में फर्स्ट में है। गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विक्रमशिला अभ्यारण्य जो कि भागलपुर में है, बिहार में होता है, और इसको 5 अक्टूबर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मनाया जाता है। तो गंगा डॉल्फिन जैव विविधता में क्या है? NCERT के अनुसार अगर देखें तो बायोडायवर्सिटी में कंजर्वेशन में इसे पाया जाता है। क्लास 12 में बायोलॉजी में बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में इसे पाया जाता है। तो गंगा डॉल्फिन भारत की मीठे पानी की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं: आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। गंगा डॉल्फिन है प्रजातीय विविधता है। क्या है? एक प्रजातीय विविधता है। क्या है? एक प्रजातीय विविधता है। प्रजातीय विविधता 3 विविधताएं होती है: आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। तो ये क्या है? एक प्रजातीय विविधता है। इंडेंजर्ड स्पीसी है, संकटग्रस्त स्पीसी है, प्रजाति है, संकटग्रस्त और प्रजाति है। जो प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है, उन्हें इंडेंजर्ड कहते हैं। गंगा डॉल्फिन IUCN के अनुसार इंडेंजर्ड है। इन सिटू कंजर्वेशन स्थान पर संरक्षण रखा गया है। NCERT के अनुसार 2 प्रकार के संरक्षण होते हैं: इन सिटू और एक्स सिटू। तो ये क्या है? इन सिटू प्राकृतिक आवास में संरक्षण, यानी कि वो जिस स्थान पर रह रहा है वहीं पर उसका संरक्षण करना, इन सिटू प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना। और एक्स सिटू मतलब उसके लिए चिड़ियाघर आदि में संरक्षण करना। तो ये क्या है? इन सिटू के अंतर्गत आती है। इन सिटू मतलब ये अपने प्राकृतिक स्थान पर रखा इसके लिए कंजर्वेशन रखा गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है।
कुछ जीव पर्यावरण की गुणवत्ता बताते हैं। गंगा डॉल्फिन रिवर हेल्थ इंडिकेटर है। अगर नदी साफ है तो गंगा डॉल्फिन जीवित रहती है। इसीलिए अब गंगा का पानी जो है गंदा होता जा रहा है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन की कमी होती जा रही है, विलुप्ति के कगार पर है। अब हाल ही वर्षों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में घोषित किया गया था। उद्देश्य गंगा संरक्षण को बढ़ावा देना है। गंगा संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020, डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 तो शुरू किया गया था 2020 में। घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा। गंगा और समुद्री डॉल्फिन का संरक्षण करना, नदी पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। अक्सर प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है, तो इसके उद्देश्य में याद रखना होगा, गंगा और समुद्री डॉल्फिन का संरक्षण करना, नदी पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, नदी पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। शुरू किया गया था 2020 में। घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। घोषणा पीएम द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। गंगा डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो एनएमसीजी के द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा मनाया जाता है। एनएमसीजी के द्वारा मनाया जाता है। विक्रमशिला सेंचुरी बिहार। विक्रमशिला सेंचुरी भागलपुर में स्थित भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। तो करंट में अक्सर पूछा जाता है, रिवर पोल्यूशन, सैंड माइनिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, फिशिंग नेट, वाटर फ्लो रिडक्शन। गंगा डॉल्फिन किस अधिनियम की अनुसूची में है? तो 1972 में, शेड्यूल फर्स्ट में है। आयुष्मान स्टेटस इंडेंजर्ड है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ था? 2020 में। यह किस प्रकार के पानी में पाई जाती है? तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एनसीईआरटी करंट समरी। बायोडायवर्सिटी स्पीशीज डायवर्सिटी, इन सिटू कंजर्वेशन, विक्रमशिला सेंचुरी, इंडेंजर्ड फिशी, आयुष्मान इंडेंजर्ड, इन्वायरमेंट इंडिकेटर, रिवर हेल्थ इंडिकेटर, गवर्नमेंट स्कीम। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 2015 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत की राष्ट्रीय जीव है? तो राष्ट्रीय जीव है गंगा डॉल्फिन। पहला का होगा गंगा डॉल्फिन, सी होगा, नहीं बी होगा गंगा डॉल्फिन। 2012 में साइट का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन, संकटग्रस्त जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। तो आंसर होगा बी, दूसरा का बी। आयुष्मान रेड लिस्ट का उद्देश्य है वनों की गणना करना, जैव विविधता की आर्थिक मूल्यांकन करना, प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति बताना। तो आंसर होगा सी, तीसरा का सी। 2019 भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित में से किस अनुसूची में सर्वाधिक संरक्षण दिया गया है? तो अनुसूची 1 में सबसे अधिक संरक्षण दिया गया है, डी होगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल समुद्री डॉल्फिन का संरक्षण, केवल गंगा डॉल्फिन का संरक्षण, गंगा एवं समुद्री डॉल्फिन दोनों का संरक्षण करना। तो पांचवा का आंसर होगा सी। पहला का बी गंगा डॉल्फिन, दूसरा का भी बी संकटग्रस्त जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा का प्रजाति 80 प्रजातियों की संरक्षण स्थिति बताना, चौथा का डी अनुसूची और पांचवा का सी गंगा एवं समुद्री डॉल्फिन का संरक्षण करना। गंगा डॉल्फिन के लिए एमसीक्यू। तो पहला है, गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल मीठे पानी में पाई जाती है। हाँ, मीठे पानी में पाई जाती है। केवल यह इको लोकेशन पराध्वनि की सहायता से शिकार करती है। इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल में रखा गया है, नहीं इंडेंजर्ड में रखा गया है। तो आंसर होगा 1 और 2, आंसर ए। गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह समुद्री जल में पाई जाती है। यह भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह साइट के परिशिष्ट सेकंड में शामिल है। यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 4 में शामिल है। तो यह समुद्री जल में नहीं पाई जाती, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो आंसर होगा बी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसे घोषणा 2020 में की थी, सही है। इसका उद्देश्य केवल गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करना नहीं, यह नदी पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण से भी संबंधित है। तो हाँ, संबंधित है। तो आंसर होगा 1 और 3, आंसर होगा बी, तीसरा का बी।
ये केवल गंगा डॉल्फिन का संरक्षण है? नहीं, गंगा डॉल्फिन का नहीं। आंसर 1 और 3 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास का हिस्सा है? तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका नहीं है। तो आंसर होगा 1, 2, 3। आंसर होगा बी, चौथा का बी। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा डॉल्फिन के लिए खतरा है? नदी प्रदूषण, बांध और बैराज, मछली पकड़ने का जाल। तो तीनों खतरा है। तो आंसर होगा डी, पांचवा का डी। तो पहला का आंसर ए है, दूसरा का बी है, तीसरा का भी बी है, चौथा का भी बी है और पांचवा का डी है। गंगा डॉल्फिन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंधी प्रजाति है जो पूर्णतः दृष्टिहीन होती है। पूर्णतः दृष्टिहीन नहीं होती है, लेकिन कम दिखाई देता है, उसे बहुत कम दिखाई देता है। यह खारे तथा मीठे पानी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। नहीं, ये मीठे पानी के जल में पाई जाती है। यह ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने शिकार का पता लगाती है। तो केवल बी होगा। आंसर होगा केवल 3 ही उसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के संदर्भ में है? इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में रखा गया है, सही है। यह साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है, सही है। यह CMS कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसी के परिशिष्ट 1 में नहीं, परिशिष्ट 2 में रखा गया है। कंजर्वेशन और माइग्रेटरी का मतलब जो प्राणी जो है एक जगह से दूसरी जगह अपने लिए जाता है, जैसे कि कोई पक्षी है वो दूसरे देश से यहाँ ठंड के मौसम में आती है या गर्मी के मौसम में आती है, वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेटरी होती रहती है, उसे हम कहते हैं। लेकिन ये परिशिष्ट सेकंड में रखा गया है। तो आंसर होगा 1 और 2, दूसरा का ए। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया था, सही है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में बिहार में है, भागलपुर में है। तो नहीं होगा। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी तंत्र में पाई जाती है। तो ये तीनों में पाई जाती है। तो आंसर होगा 1 और 3, तीसरा का ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा डॉल्फिन आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? नहीं, इंडेंजर्ड बस है। इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड है। यह एक इंडिकेटर स्पीसी मानी जाती है। यह केवल भारत में पाई जाती है? नहीं, ये भारत बस में नहीं पाई जाती, नेपाल में पाया जाता है और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। तो आंसर से केवल ये इसका आंसर होगा 2, केवल 2, चौथा का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? नदी में जल प्रवाह की कमी, हाँ। रेत खनन, हाँ। और जलीय कृषि यानी कि एक्वाकल्चर, तो उसके बारे में तो नहीं पता। तो पांचवा का होगा 1, 2, 3, डी हो सकता है। तो पहला का बी सही है। यह पूरी तरह अंधी नहीं होती, केवल कमजोर दृष्टि होती है और यह केवल मीठे पानी में पाई जाती है। CMS में अपेंडिक्स सेकेंड में है, अपेंडिक्स फर्स्ट में नहीं। ए, विक्रमशिला अभयारण्य बिहार में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। IUCN में इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं। और ये सभी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो आंसर सब सही है।